लो जी, ये मेरे पास है, मैंने ना दो कहे हैं, एक अल्फा एक बीटा, ये देखिएगा, ठीक है। आप बताएं इनमें से क्रोमोसोम कौन है, अल्फा या बीटा? सर ये दोनों क्रोमोसोम है। वेरी गुड। तो कैसे इसको डिफरेंशिएट किया आपने? सेंट्रोमेर भी और डीएनए कंटेंट भी दोनों के पास है, डिफरेंस ये है एक के पास एक सिस्टर क्रोमैटिड और एक के पास दोनों है, दोनों क्रोमोसोम। यही हमने इस बात को क्लियर करना है, ये सिस्टर क्रोमैटिड नहीं, अब आप इसने इसको कहना। अब आपको मैं, आपके पास एक डेफिनेशन याद कर लें, क्या? नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या हमने कहा? नंबर ऑफ सेंट्रोमेर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये आपने याद कर ले। अब आप देखिए मेरे पास एक सेल है, ये देखिएगा, मैं अभी आपके सामने, ये देखिएगा, जो बात अभी मैं कह रहा था अभी आपको सारी कहानी समझ आ जानी है। ये देखें, चले, ये अभी आपको ये सारी जो स्टोरी है ना वो आपके सामने, आपको ये देख। अच्छा, अब आप देखिए इस डायग्राम में, पहले इसको देखें, इसको इसमें कितने क्रोमोसोम आपको नजर आ गए हैं? दो, है ना? दो नजर आ गए, और क्योंकि सेंट्रोमियर दो हैं, दो सेंट्रोमियर है ना, तभी क्रोमोसोम कितने नजर आ गए हैं? दो। अब आप देखें, लेकिन हर क्रोमोसोम के पास क्या मौजूद है? सिस्टर क्रोमैटिड। अब क्या हुआ, जब सेल डिवीजन होती है एनाफेज में, टीलोफेज में, सिस्टर क्रोमैटिड हो गए सेपरेट। इस वाले क्रोमोसोम के भी सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, एक इधर चला गया, एक इधर। साथ वाले के भी सेपरेट हो गए, किधर चला गया, किधर। इसका मतलब है कि जब ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए ना, अब आप इनको कहेंगे इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम। अब आप इनको सिस्टर क्रोमैटिड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही क्रोमैटिड का। अब ये क्या बन गया बताएं? क्रोमोसोम। अब आप देखें, इसके पास भी दो क्रोमोसोम है सेल के पास, क्योंकि दो सेंट्रोमियर है। इसके पास भी दो क्रोमोसोम है, इसके पास भी दो क्रोमोसोम है। इसका मतलब है सेल की ये वो डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम हो गए, सेम हो गए ना? यस सर। लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए देखो हाफ हो गई है। कैसे? इसके पास कितने डीएनए के मालिक्यूल हैं? 4। दो इस क्रोमोसोम के पास, दो इसके पास, कितने हो गए? 4। यहां पे इस सेल के पास कितने डीएनए है? 2। इसके पास भी कितने हैं? 2। तो ऐसी सेल की डिवीजन जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए बताएं क्या रहे? हाफ हो जाए, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे, इस सेल की डिवीजन को क्या कहते हैं बताएं? माइटोसिस। और यही होता है मियोसिस 2 में। आपको मेरी बात समझ आई? प्लीज बताएं। यस सर, आ गया। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एट विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल ह्यूमन सेल इज टेट्रापोलाइट? अच्छा, अब आप प्लीज ये चीज आपने देखनी है। ये देखिए आपके सामने दो डायग्राम्स हैं, पहले ये बताएं आपको प्लीज क्लियर हुई है? ये नजर आ गई दो डायग्राम्स कि नहीं नजर आ गई? अच्छा, अब आप देखिए इस दो डायग्राम में, देखें मैंने ऊपर वाली डायग्राम में 4 क्रोमोसोम बनाए हुए हैं। 4 है ना? यस सर। 2 ब्लू हैं और 2 क्या है? 2 ब्लू हैं, 2 ग्रीन है। देखिए जरा, थोड़ा सा डायरी मूव कीजिएगा सेंटर की तरफ। एक मिनट, ये कैमरा है शायद। ये आप बताएं, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ऊपर वाली डायग्राम में ब्लू क्रोमोसोम कितने हैं? 2। और ग्रीन? 2। इसे कहते हैं डाइप्लाइड सेल होना ना। डाइप्लाइड कहते हैं उसको है जिसमें एक जैसे दो हों, ऐसा ही है ना? ये डाइप्लाइड सेल है। जी सर। आपको समझ आया? डाइप्लाइड का मतलब ही होता है कि, और मेटाफेज में ऐसे ही होता है ना। और हमारे साइड डाइप्लाइड क्यों है बताएं? क्योंकि जाहिर बात है जाइगोट की प्रोडक्ट है, जाइगोट डाइप्लाइड होता है। अच्छा, अब आगे देखें, एनाफेज में देखें, मैंने ब्लू वाला क्रोमोसोम जो कि सिस्टर क्रोमैटिड था सेपरेट हो गया, दूसरा ब्लू भी, ग्रीन भी और ग्रीन भी। अब आप बताएं इस मेटाफेज में टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? देखें जरा, कितने हैं? 4। एनाफेज में कितने हैं? देखें, 8। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और फिर देखें
ये जो 4 हैं इनमें 2 ब्लू में 2 ग्रीन है ना? यस सर। और जो 8 हैं इनके अंदर ब्लू कितने हैं? 4। इसका मतलब है आ गया 4 और ग्रीन भी कितने हैं? 4। इसका मतलब है यहां पे ह्यूमन सेल क्या हो चुका है? टेट्रापोलाइट। एक जैसे 4, एक जैसे 4 हो गए ना क्रोमोसोम। आपको समझ आया कि नहीं समझ आया? Yes, और sir. यही वो स्टेज है जिसमें ह्यूमन सेल के पास कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे बताएं? 92। कैसे वाला? मैंने ये तो 4 है ना, ये तो मैंने 4 बनाए हैं। अगर ह्यूमन सेल होता तो यहां पे कितने होते? 46। 46 और तो वो 92 हो जाते। ये 4 है तो कितने हो गए हैं? 8। और अब जब टेलोफेज होगी और सेल सेंटर से डिवाइड होगा, ये देखो एक टेट्राप्लॉइड सेल जब डिवाइड होगा तो 2 डाइप्लॉइड सेल बना गए। समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर, गॉट इट। ठीक है ना? टेट्राप्लॉइड सेल जब डिवाइड हो गए तो 2 सेल बना गए, दोनों क्या हो गए हैं? डाइप्लॉइड हो गए हैं। और एक ऐसा सेल जिसके पास 92 क्रोमोसोम थे, जब वो डिवाइड होगा तो कैसे हो गए कि 46 एक तरफ है, 46 किधर है? एक तरफ है। यस सर, गॉट इट। ठीक है, तो ये असल कहानी है जिसको आपने समझना है कि किस तरीके से। अब ये देखें, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमने अपने लेक्चर में जब हमने पढ़ाना है तो हमने ऐड करनी है। चले हम अगले पॉइंट पे आते हैं जरा, अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आप बताएं। चले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे मैं आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे आप बताएं, आप में से कितनों को पता है डी और एल शुगर में क्या डिफरेंस होता है? डी एंड एल शुगर में क्या फर्क होता है? डी शुगर और एल शुगर में क्या डिफरेंस होता है? ये आप में से कितनों को पता है? ये लाइट का मेन इसका देखिए डेक्सट्रोरोटेटरी राइट की तरफ और रोटेटरी लेफ्ट की तरफ। नहीं, अच्छा वो तो ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या फर्क होगा? स्ट्रक्चर में यानी अगर आप डी और एल ग्लूकोज बनाएंगे तो उसमें क्या फर्क होगा स्ट्रक्चर में? मिरर इमेजेस होंगे सर। वो स्ट्रक्चर तो उनका सेम ही होगा, तो फॉर्मूला सेम होगा, तो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज होंगे। वेरी गुड। तो ये बताएं, व्हाई वी चेंज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सल, व्हाई वी चेंज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सल इन ग्लूकोज ऑन कार्बन नंबर 3? सर क्योंकि रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, अगर एक ही साइड पर रखेंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में रिपल्शन ज्यादा हो जाती है। उस रिपल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को शफल कर दिया जाता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। चले मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ ना, सॉरी शायद मैं आपको अपना पॉइंट नहीं समझा पाऊंगा। ये देखिएगा, ये मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। अच्छा, ये स्ट्रक्चर मैंने एक ड्रा किया है, ये वाला ना। अच्छा ये देखिएगा, ये वाला एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है। ये नजर आया आपको? इस ये ग्लूकोज है कि नहीं? है नहीं सर, इसमें कार्बन नंबर 3 पे चेंज नहीं है पोजीशन। अच्छा गुड, यानी ये ग्लूकोज नहीं है, ठीक है ना? इसका मतलब है ये ग्लूकोज नहीं है, आप यही कहना चाह रही हैं? यस सर। इसका मतलब है ये कोई और शुगर है, इसका नाम है एलोस। जी जी इसका नाम है एलोस। या पता चल गया आपको? जी सर। अगर मैं सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सल लेफ्ट कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगी? अल्टरोस। अल्टरोस। अगर मैं सेकंड की बजाय थर्ड पे कर दूंगा तो क्या बन जाएगी? ग्लूकोस। अगर मैं सेकंड और थर्ड पे कर दूंगा तो क्या बन जाएगी? मैनोस। अगर मैं थर्ड और फोर्थ पे कर दूंगा क्या बन जाएगी? ग्लैक्टोस। सेकंड और फोर्थ पे कर दूंगा ग्लूकोज। अगर सेकंड थर्ड और फोर्थ पे कर दूंगा टेलोस। ये मेरे पास टोटल 8 आइसोमर बन जाएंगे। कितने आइसोमर बन जाएंगे? तो आपने बच्चों को ये बताना है why we shift the position of hydroxyl on carbon number 3 in glucose। अगर बेटा हम नहीं करेंगे वो हेक्सोस तो होगी लेकिन वो ग्लूकोज नहीं होगी। तो मैं आपसे अब अगली बात ये पूछना चाह रहा था,
आप में से कोई बताएगा एल्डोहेक्सोस के टोटल कितने आइसोमर्स हो सकते हैं?